हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। मास्टर ऑफ 10,000 दाव के पिछले एपिसोड में देखा था जो मेन कैरेक्टर उसने वेन त्यान और चेन जियो इहान को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था और यहाँ पे स्टूडियो पे चला गया था। और यहाँ पे जो वैन है वो मैन कैट के साथ फाइट कर रहा था और जैसे ही वैन मैन पे अटैक करता है तभी जो यहाँ पे मैन कैट अपनी पावर का यूज करके उसको यहाँ पे फ्रीज कर देता है। और वो देखने के बाद सारे लोग शॉक्ड हो गए थे और उनको ऐसा लगा था कि यहाँ पे जो एम्परर है उसने यहाँ पे पावर दी है, पर मैजेस्टी यहाँ पे साफ मना कर देती कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी पावर नहीं दी। और तभी यहाँ पे जो वैन है वो क्रिस्टल को तोड़ के बाहर आ जाता है। और अब आगे तो यहाँ पे वैन होता है, वो कहता है तुम अभी यहाँ पे वेस्ट हो, भले तुमने अपनी एक्सट्रीम कोल्ड एनर्जी को अवे कर लिया, भी तुम यहाँ पे मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम मेरे सामने कुत्ते हो। कि ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पे फर्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हो। मुझे लगता है कि उसमें यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने तुम्हारी मदद की होगी, पर फिर भी मैं तुमको और एक चांस देता हूँ और मैं तुम्हारी जान को छोड़ दूंगा। फटाफट मेरे सामने झुको और माफी मांगो और उसके बाद मैं तुमको जाने दूंगा। पर मैन कहता है, वो कहता है अब तुम्हारा जॉब करना हो गया हो तो चलो फाइट शुरू करते। और फिर यहाँ पे वेनत अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है तुम अभी भी यहाँ पे वेस्ट हो, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने तुमको यहाँ पे एक चांस दिया था, पर तुम यहाँ पे मरना चाहते हो तो फिर मरो मेरे हाथों से। और यहाँ पे मैन कहता था, वो कहता कि मेरे फादर यहाँ पे मॉर्टल थे और यहाँ पे फर्स्ट नेशनल मास्टर डायनेस्टी के थे और यहाँ पे जो एम्परर है उनकी यहाँ पे बहुत ज्यादा इज्जत करती थी और इनको हीरो मानती है। और तुम यहाँ पे ऐसा सोचते हो कि इनका बेटा तुमसे हार जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और यहाँ पे जो एम्परर है बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती। और यहाँ पे वैन होता है, वो कहता है सावलिंग तुम यहाँ पे फाइनली मरने वाले हो और अपनी पावर को भी रिलीज कर देता है। सामने जो मैन केटो भी अपनी पावर को रिलीज करते हैं और यहाँ पे बाकी के मिनिस्टर होते हैं, वो कहते हैं तो यहाँ पे हेवनली टाइगर फीस्ट है जो यहाँ पे जनरल वैंग की टेक्निक है, इसके पास कहाँ से आई। जब मैन केटो वैन को टेक्निक से पंच करता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है और अपने मन में सोचता है ये तो परफेक्ट टाइगर फिस्ट है और इस बंदे ने हमारी फैमिली को बॉक्सिंग टेक्निक को कैसे सीखा। फिर चिल्लाने लगता है और कहता है तुमने यहाँ पे टाइगर फिश कहाँ से सीखा, तो हमारी फैमिली की टेक्निक है। और वापस से चिल्लाने लगता है और कहता है मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हारे यहाँ पे पैर तोड़ दूंगा। और यहाँ पे दोनों आपस में फाइट कर रहे होते और यहाँ पे जो मैन कैट है वैंग को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। और यहाँ पे वैंग फिर भी बंद नहीं होता और कहता है कि बहुत बढ़िया, तुमने यहाँ पे मुझे फाइनली गुस्सा दिला दिया है, अब मैं तुमको मेरी फाइनल टेक्निक दिखाने वाला हूँ और मैं तुमको यहाँ पे मार दूंगा। और कहता है कि लिंग शाओ मेरी यहाँ पे 8 ट्रेनिंग रीलम की स्ट्रेंथ देखो, मैं तुमको यहाँ पे कम्पिटिटिव वाइप कर दूंगा। और यहाँ पे बाकी के लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं भले ही यहाँ पे लिंग शाओ ने मैजिस्ट्रेट की मदद लेके अपनी पावर को बढ़ा दिया है, फिर भी यहाँ पे ऑर्डिनरी और उसके सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और दूसरी साइड जो वैंग अपनी फुल पावर यूज करने लगता है, उसको देखते सारे लोग कहते हैं अब यहाँ पे मरने वाला है, इसके पास यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है। और यहाँ पे वैंग सेट का सेट मास्टर होता है, वो कहता है तो यहाँ पे खत्म है। पर फिर अपना मैन कैट अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, पहले यहाँ पे 3rd लेवल, फिर यहाँ पे 6th लेवल और फिर यहाँ पे 9 लेवल तक चला जाता है। और वो देखने के बाद सारे लोग हक्के बक्के हो जाते हैं। और दूसरी साइड जो यहाँ पे एम्पर होती है अपने मन में सोचती कि ब्रदर लिंग शाओ यहाँ पे ब्लॉकबस्टर होने वाले, अब इनको कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पे वैन होता है, वो कहते भले ही तुम यहाँ पे 9 रिलम तक पहुंच चुके हो पर तुम मेरी पावर के सामने कुछ भी नहीं हो, मैं तुमको एक ही फिस्ट में हरा दूंगा। और फुल पावर से मैन कैट की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है तुम्हारे यहाँ पे बहुत हो चुका। पर हमारा मैन कैट यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है और उसको यहाँ पे पंच कर देता है और यहाँ पे उसकी और भी हालत खराब हो जाती है। और वो देखने के बाद जितने भी मिनिस्टर जो यहाँ पे इसको मना कर रहे थे शादी करने से, तो पूरे हक्के बक्के हो जाते और कहते हैं वेन तो यहाँ पे सच में। और जितने भी लोग थे यहाँ पे पूरे शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हुआ। और दूसरी साइड फैन होता है, वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बेइज्जत करने की, मेरी फैमिली तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। पर मैन कहता है, वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, सच में तो तुम्हारा मुंह काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। और फिर उस पर अटैक करने वाला था, पर तभी यहाँ पे चैन होती है उसे पीछे से अटैक कर रही होती है और यहाँ पे एम्परर होती थोड़ी डर जाती है और अपने मन में कहती है यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेन है, लिंग अपने यहाँ पे ख्याल रखना, अगर ये कमी ने यहाँ पे कुछ भी किया तो मैं इनकी पूरी फैमिली को यहाँ पे वाइप कर दूंगी। और मैन कैट अपने मन में सोचता है अच्छा तो वो भी यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेन को यूज कर सकती है, इसीलिए वो यहाँ पे सेक्टी आउटर डिसिपल है। और यहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है कि वेस्ट तुम यहाँ पे भाड़ में जाओ और मैन कैट अटैक कर देती है। यहाँ पे वैन होता है, वो कहता है बहुत बढ़िया, इसको यहाँ पे बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसको यहाँ पे खत्म कर दो। और मैन कैट यहाँ पे उसका अटैक ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, फिर भी मैन कैट को यहाँ पे पीछे हटना पड़ता है। और यहाँ पे चेन होती है, वो कहती है कि लिंग शाओ अब तुम यहाँ पे फाइनली मरने वाले हो। और यहाँ पे वैन होता है, कहता बहुत बढ़िया।
और फिर यहाँ पे उसका फाइनल अटैक करती है और कहती है तुम्हारे लिए यहाँ पे ऑनर की बात होगी, तुम यहाँ पे मेरे हाथों से मरने वाले हो, और अपनी 4 स्टार शॉर्ट स्किल का यूज करती है। और यहाँ पे जो उसका मास्टर होता है वो कहता है कितना अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे जो मेरी डिसेबल है उसकी स्किल यहाँ पे 4th लेवल तक पहुंच चुकी है और उसके सामने यहाँ पे कोई भी नहीं टिक सकता है। इस बच्चे में कितनी भी पावर हो यहाँ पे मरने वाला है। और यहाँ पे चैन होती है मैन का अटैक कर देती है और यहाँ पे एम्पर होती है अपने मन में कहती है कि यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है जो ब्रदर लिंगे और अटैक को स्टॉप नहीं कर पाएगी। पर मैं मैन कहता था वो कहता है मैं तुम्हारा यहाँ पे वेट कर रहा था। और यहाँ पे जैसे ही अटैक करती है जो मैन कहता है उसका अटैक दोनों हाथ से पकड़ लेता है और अपनी पाव लगाते उसको तोड़ देता है और उससे आसपास यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक क्रिएट हो जाता है। पर मैन कहता उसके पास जाता है और खींच के पंच करता है और फिर मैन गेटर हंसने लगता है और कहता है मुझे लगता है कि मुझे मेरी पावर दिखानी चाहिए। और जैसे यहाँ पे मैन का जो मास्टर होता है उसकी पावर देखता है उसकी फट जाती है और कहते हैं यहाँ पे कैसे टाइप की शॉर्ट टेक्निक है। और फिर मैन गेटर अपनी यहाँ पे शॉर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है और यहाँ पे चेन होती है वो कहते ऐसा कैसे हो सकता है। और यहाँ पे जो उसका मास्टर होता है वो कहता है यहाँ पे रुक जाओ, तुमको और एक चांस दे रहा हूँ और तुम्हारे सेट को भी ज्वाइन कर सकते हो और तुम यहाँ पे मेरे डायरेक्ट अप्रेंटिस बनोगे। पर मैन कहता है वो कहता है मैं तुम्हारा सेट ज्वाइन कर दूं और तुम मेरे टीचर बनो, तुम यहाँ पे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। और यहाँ पे उसकी तरफ अटैक कर देता है। पर तभी यहाँ पे दूसरा मिनिस्टर होता है कि यहाँ पे रुक जाओ। पर तभी यहाँ पे जो वैंग का पापा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या मरना चाहते हो और उसकी तरफ अटैक कर देता है। और यहाँ पे चैन का मास्टर होता है वो कहता है अभी यहाँ पे मरने वाला उसको यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। और यहाँ पे वैन का पापा होता है वो कहता है तुम यहाँ पे भाड़ में जाओ। और यहाँ पे एम्परर होती है वो कहते हैं अपने आप को बचाओ। पर तभी यहाँ पे उसका अटैक मैन गेट के आगे के रुक जाता है क्योंकि आसपास से दूसरे लोगों ने यहाँ पे खेल लिया होता है। और यहाँ पे हमको न्यू क्रिएटर दिखाया जाता है और यहाँ पे वो होती है वो कहती है कि यहाँ पे किसकी हिम्मत हो गई कि यहाँ पे यंग मास्टर को टच करे, मैं यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली को यहाँ पे खत्म कर दूंगी। और फिर पीछे से यहाँ पे एक दूसरा बंदा हॉर्स लेके आता है और कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे यंग मास्टर को टच करने की कोशिश की तो मैं तुमको यहीं पे खत्म कर दूंगा। तो वो सुन के वे का फादर होता है पीछे चला जाता है और यहाँ पे सारे लोग शॉक्ड हो चुके होते हैं और अपने मन में कहते हैं लिंगलोंग क्या कर रही है। वो यहाँ पे कब इंपीरियल कैपिटल में आ चुकी है। और यहाँ पे पीछे से जो गार्ड होता है वो कहते हैं अगर यहाँ पे किसी ने बिना परमिशन के आगे आने की कोशिश की तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे जितने भी मिनिस्टर होते हैं वो कहते हैं कि मैजेस्टी इन लोगों को यहाँ पे ऑर्डर दिया कि यहाँ पे शांत हो जाइए, क्या यहाँ पे कोई एम्परर का लॉ नहीं है, वो लोग यहाँ पे मरना डिजर्व करते। पर यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो गुस्सा करते हुए कहती तो अच्छा तो तुम यहाँ पे मुझे सिखा रहे हो कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए। फिर लिंगो और यहाँ पे मैजेस्टी को रिस्पेक्ट देती है और यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहती है यहाँ पे कब टैंग रेनेसिटी वापिस आ गई और कहती कि बहुत बढ़िया तुम यहाँ पे सही टाइम पे आए हो। और यहाँ पे उसको देख के यहाँ पे मैन गेट बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके सिर पे यहाँ पे पैड करने लगता है और कहता है मैं तुमको देख के यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है यहाँ पे इंस्टेंट टैंक में यहाँ पे मनी बनाने के लिए गई थी। पर यहाँ पे मैन गेट उसकी तारीफ कर रहा होता है, वो देख के यहाँ पे एम्प्रेस को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपने मन में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ब्रदर लिको यहाँ पे सीड्यूस करने की। पर तभी यहाँ पे लायंग साइड का जो मास्टर होता है वो कहता है तुम लोगों को यहाँ पे बहुत हो चुका, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे डिसिपल के दैनता इनको डिस्पर करने की, मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उनपे अटैक कर देता है। और यारो जो हमारा चैप्टर वो यहाँ पे खत्म होता है, अब आगे देखेंगे यहाँ पे जो मैजेस्टी और मैन कैरेक्टर यहाँ पे क्या करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।